टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस कर रहा है सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ब्रेकिंग और शॉट। रूस की सेना ने शुरू किया जुलाई स्टॉर्म। 4 बड़े समंदर में एक साथ रूस का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट पैसिफिक, आर्कटिक और बाल्टिक में दिखाई ताकत। 150 वॉरशिप, 100 एयरक्राफ्ट और 15,000 सैनिकों ने दिखाया अपना दम। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, विनाशक जंग की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उज़्बेकिस्तान के साथ रूस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्रेकिंग और शॉट। उज़्बेकिस्तान के तमरेज में हो रही है कॉम्बैट ड्रिल। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। टैंक आर्टिलरी के साथ जमीनी जंग का बड़ा अभ्यास कर रहा है रशिया। ये देखिए एयरक्राफ्ट से बमबारी कर तबाह किए डमी ठिकाने। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। रशिया बहुत बड़ी ड्रिल कर रहा है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा प्लेट ऑन। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। सबसे बड़े जंग की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए। रूस की सेना में सबसे बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। $1 ट्रिलियन खर्च कर सेना मजबूत कर रहा है रूस। बड़ी खबर, यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का बड़ा दावा। दूसरे देशों में दखल बढ़ाने की कोशिश में रूस। बुडानोव ने कहा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रशिया एक बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए बेटे, तेजी से आइए जरा फ्लोर पर। सबसे बड़े जंग की तैयारी में रूस। ये देखिए जरा अब जो फैक्ट्स है। और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा रूस की सेना सबसे बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी कर रही है। युद्ध की तैयारी में $1.1 ट्रिलियन खर्च करेगा रशिया। बड़ी खबर बगल में देखते रहिएगा। 2036 तक दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाने का प्लान है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का बड़ा दावा। मॉस्को के कंट्रोल वाली विश्व व्यवस्था के प्लान में पुतिन। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेक करिए और फिर बाइट को सुनाएंगे। बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। दुनिया को ट्रंप की विनाशक चेतावनी। अमेरिका में सबसे ज्यादा गोला बारूद होगा इस साल। ट्रंप ने कहा है अमेरिका के पास होंगे सबसे घातक मिसाइलें इस साल। ट्रंप ने कहा है रूस के बढ़ते तनाव के बीच हथियार भंडार बढ़ा रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बाइट का एमएन सब करेगा विजय। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। We're going to end up in a few months we'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. आइए जरा सीधे आइए इसके सवालों पर आइए। अमेरिका के पास होंगे सबसे ज्यादा हथियार। यह देखिए ट्रंप ने क्यों कहा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार होंगे। क्या ट्रंप रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या अमेरिका यह हथियार नेटो देशों को भेजने के लिए बना रहा है? बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस सवाल के साथ लीजिए राजन सर को, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। राजन सर, अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन को तरजीह दे रहा है। बेसिकली ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स, मतलब ट्रेडिशनल वॉर मॉन्गरिंग इकोनॉमिक्स। नेटो में डर पैदा करो, नेटो को बढ़ाओ कि अपना खर्चा बढ़ाओ। खरीदने के लिए नेटो कहां से खरीदेगा? अमेरिका से भी खरीदेगा। ये मेथड है सर? जी निशांत, ये अभी जो चल रहा है अमेरिका चूंकि उसके कई फ्रंट पे वॉर की संभावना देख रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि वो नेटो को अपने वेपन्स बेचने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है और बोल रहा है कि जो यूक्रेन को वेपन्स जाएंगे वो नेटो के माध्यम से जाएंगे। नेटो यानी कि यूरोपियन कंट्री के माध्यम से जाएंगे, वो अमेरिका डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं देगा। लेकिन अमेरिका यह भी देख रहा है कि अगले 3 से 4 साल 5 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो होगा वो रूस नहीं होगा, वह चीन होगा। और चीन के साथ compete करने का मतलब है कि एक मैसिव स्केल में उसको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन लगभग अभी भी 300 से ज़्यादा $1 बिलियन मिलिट्री डिफेंस पे खर्च कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से अपने वो शिप्स की बात करूं या जो सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात करूं या फिर जो न्यूक्लियर या दूसरे जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उस पर, इन सारी चीज़ों में वो चीन से काफ़ी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। रूस से मुझे लगता है कि रूस से अमेरिका को उस ढंग से खतरा नहीं है, रूस से यूरोप को खतरा है। तो यूरोप को बोल रहा है कि तुम रूस को संभालो।
लेकिन वह जो तैयारी कर रहा है अपना डोमिनेंस बचाने के लिए चीन के विरोध में कर रहा है, और फिर जो उसका जो दूसरे क्षेत्रों में जो उसका डोमिनेंस है, चाहे वो वेस्ट एशिया की बात करूं या फिर दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया इत्यादि रीजन की बात करूं, तो वहाँ पे अपने वेपन्स के डोमिनेंस को रखने के लिए, इंडियन ओशन में डोमिनेंस, अफ्रीका में रखने के लिए वो अपने वेपन प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। उसको यह भी लग रहा जी। है कि इंडिया जैसे बहुत सारे ऐसे देश होंगे आने वाले दिनों में जो उससे वेपन्स खरीदेंगे, Point और चूंकि टैरिफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करिए तो बहुत सारे देश उसको वहां से ज्यादा वेपन्स खरीदने की कोशिश करेंगे।